भी बदनामी बहुत अच्छी होती है। समय रैना को देख लीजिए भाई, बदनामी हुई, बात हुई, शो बंद हुआ और बंदा सीधा कपिल शर्मा के शो पर चला गया, लेकिन अपनी डिग्निटी को, अपने जीवन को, अपने संस्कारों को उसने छोड़ा नहीं। भैया हेड्स ऑफ है सनी जी आपको। आपका जो वो पॉडकास्ट मैंने देखा वो इतना ज्यादा वायरल हुआ और इतना ज्यादा उसमें जो आपने अपनी मदर की बात कही, तो जिंदगी में अगर आप भी समय की तरह हार रहे हैं या आपको कोई यूट्यूब पर मेरी तरह ट्रोल कर रहा है, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बदनामी हुई तो क्या नाम ना होगा। और दूसरी बात यह कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने सही और गलत हैं। यहां तो लोग भगवान से भी परेशान हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत आगे करते हैं और बता दें जितना हो सके उतना संयम रखें और ब्रह्मचर्या का इस पूरे महीने में आपको पालन करना है। फल आहार शुद्ध लेने हैं, पवित्र लेने हैं, ईश्वर की आराधना करनी है, देव दर्शन करने हैं, तीर्थ स्थान जरूर करने हैं। पुरुषोत्तम मास में किन पेड़ों की पूजा करें? सबसे पहले तो सुबह 3:30 बजे उठना है, स्नान आदि करके अपने घर में पहले पूजा करनी है। लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और आपको तुलसी के पास बैठ के दीपक जलाना है। पुरुषोत्तम मास की कथा को गाना है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने कार्तिक की कहानी को सुनाया था। भगवान विष्णु को तुलसी अति अधिक प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में स्नान आदि ध्यान करके तुलसी का पौधा जो घर में लगा रखा है उसके ऊपर जल दीजिए, उसकी जो है परिक्रमा करिए और कच्चा दूध जो है वो पूर्णिमा वाले दिन, अमावस वाले दिन, एकादशी वाले दिन तुलसी पर आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसका छींटा, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने में आपको पीपल के पेड़ पर जल देना है, दीपक जलाना है, नारायण आरती अपने घर में जरूर करनी है। संतान को कैसा भी दुख हो वो सब दूर हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास में किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर दर्शन करने हैं, श्री हरि विष्णु के दर्शन करें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन, माता रानी, कहीं भी जाइए। और अगर आप नहीं जा सकते तो पंडित और पंतानी को भेजिए कि वो आपकी तरफ से कोई धार्मिक स्थान कर लें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किसी को धार्मिक स्थान के दर्शन कराना विद फैमिली बहुत अच्छा होता है। अधिक मास विष्णु कृष्ण जी से जुड़ी हुई तीर्थ स्थानों के दर्शन पुण्यदायी हैं। इस टाइम पर अगर आप गंगा स्नान करते हैं बहुत ही खूबसूरत है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास में नीलम माधव के रूप में अवतरित हुए थे। पूरी में अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में निवास करते हैं। तो अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से जो जगन्नाथ पुरी जा सकते हैं इस पुरुषोत्तम मास में, तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एक नियम ले लिया कि आप सुबह उठ के पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि राखी जी फिर हमने तो नियम ले लिया, हम बाहर कैसे जाएं? तो भैया जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, धार्मिक यात्रा के लिए तो जा रहे हो, जा सकते हो। तो जगन्नाथ पुरी अगर आप जाके दर्शन करना चाहते हैं तो अधिक मास में कर सकते हैं, वृंदावन कर सकते हैं, बाकी बिहारी लाल के कर सकते हैं। मान्यता है कि अधिक मास में दर्शन करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के नेत्रों के दर्शन से सूर्य चंद्रमा का जो भी दोष आपकी कुंडली में वो शांत होता है, मन शांत होता है और आपके मन को शांति प्राप्त होती है। अधिक मास में जगन्नाथपुरी के दर्शन करने से उनका प्रसाद भी अगर आपके घर में आ जाए तो आप अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझिए। अधिक मास में जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के अलावा यहाँ पर प्रसाद चावल का जरूर घर लेकर आए, उसे खाएं भी। कच्चे चावल भी लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखें, ऐसे करने से तिजोरी सदा भरी रहती है। इसके अलावा अगर आप मथुरा वृंदावन जा सकते हैं, मैंने कहा वहां जरूर जाए। इसके अलावा आप अपने घर के आसपास के मंदिरों में दर्शन करने रोज जाएं, वो बहुत अच्छा है। इस महीने में आप चलिया कर ले, 40 दिन तक लगातार मंदिर जाने का प्रण ले लें। और आपको पुरुषोत्तम मास में सबसे महत्वपूर्ण है कि 31 अध्याय होते हैं अधिक मास के। ये कथा ये जो है आपको रोज पढ़नी है, आपको बाहर मिल जाएगी किताब बाजार में। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण पुरुषोत्तम मास, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बड़ा फलदायक है। रामायण का पाठ बहुत अच्छा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा है, विष्णु पुराण पढ़ना बहुत अच्छा है, भागवत गीता का अध्ययन करना बहुत अच्छा है। ये सारे पाठ अगर आप करते, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर ये सारे पाठ आप करते हैं तो अन्य पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण और मैं आपको बता दूं कि भविष्योक्ता पुराण भी आती है। अगर आप ये सब पढ़ते हैं, आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, आप भविष्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, आप टैरो सीखना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान महादान, अन्नदान, क्योंकि कहते हैं भूख जो है वो इंसान से कुछ भी करा देती है। तो अगर आप अन्न का दान करते हैं तो उससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। गौ का दान, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे देना, किसी की बीमारी के इलाज के लिए पैसे देना,
गंगा स्नान करना, सुबह उठकर तुलसी की पूजा करना सबसे अच्छा। कर्म कीजिए, लोगों की आंखों से आंसू दूर हटाइए। पैसे ना भी हो तो बस दोस्त को इतना कहे कि घबराओ मत, मैं तेरे साथ हूं। हिम्मत बटाइए और टूटते हुए को सही धर्म का रास्ता दिखाइए। इतना कह देना बहुत है, मैं हूं ना। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।